नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम इलेक्शन हीट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, सूरज के तीखे तेवरों के साथ ही एमपी की 29 लोकसभा सीटों पर चुनावी तापमान भी हाई हो चला है। दावे वादों की आंधी के साथ ही शब्दों के बाण चल रहे हैं। एमपी में 4 चरणों में होने जा रहे चुनाव में राजनीतिक दलों के योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव सियासत की नई दिशा तय करेंगे। बीजेपी बड़े लक्ष्य पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस न्याय के साथ गारंटी पर सवार हो चली है। IG24 के खास चुनावी कार्यक्रम इलेक्शन हीट में जानेंगे हर सीट का चुनावी गणित, साथ ही जानेंगे लोकसभा चुनाव के मुद्दे और राजनीतिक दलों के क्या है दावे। तो इलेक्शन हीट में आज हम बात करेंगे एमपी की हाई प्रोफाइल सीट जबलपुर लोकसभा सीट की। नर्मदा के सुंदर घाटों और संगमरमर की पहाड़ियों के लिए पूरे देश में जबलपुर प्रसिद्ध है। ये शहर प्रदेश के 4 महानगरों में से एक है। यहाँ एमपी का हाईकोर्ट, भेड़ाघाट, धुआंधार जलप्रपात प्रसिद्ध है। यहाँ का संगमरमर देश भर में विख्यात है। जबलपुर कैंट के साथ साथ व्हीकल फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थित है। अपनी तमाम खूबियों के साथ जबलपुर राजनीति का एक बड़ा केंद्र है। जबलपुर लोकसभा में कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन्हीं 8 विधानसभा सीटों की जनता तय करती है लोकसभा में किसी भी प्रत्याशी का राजनीतिक भविष्य। जबलपुर लोकसभा में कुल 8 विधानसभा की सीटें पाटन, बरगी, जबलपुर पूर्व, जबलपुर उत्तर विधानसभा लोकसभा में शामिल। जबलपुर कैंट, जबलपुर पश्चिम, पनागर, सिहोरा विधानसभा जबलपुर लोकसभा में। 8 लोकसभा सीटों में बीजेपी का 7 पर कब्जा, कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट। जबलपुर लोकसभा सीट पर मौसम की ही तरह चुनावी तापमान तेज हो चला है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के आशीष दुबे और कांग्रेस के दिनेश यादव के बीच है। जबलपुर की जनता क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर, किस आधार पर वो करेगी वोट और क्या है इस क्षेत्र की बड़ी समस्याएं, जानेंगे जबलपुर की जागरूक जनता से। डेवलपमेंट जबलपुर को, जैसे मेरा जो विचार है कि स्मार्ट सिटी अनाउंस किया इन्होंने, पहले से स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से ग्रोथ होनी चाहिए, जिस तरीके से बजट का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था, वैसा जबलपुर में हमें अभी दिख नहीं रहा है। आप देखिए, फ्लाईओवर्स का काम है पिछले 4-5 साल से अधूरा चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। या सड़कों का हाल देखिए आप, तो भले ही ये नगर निगम का काम है, लेकिन ओवरऑल आता तो सांसद के ही जिम्मे है, बजट वगैरह वहीं से आता है, उनका काम है। तो हमारी अपेक्षा यही है कि पहला काम तो जबलपुर को एज जो फ्यूचर की सिटी हम प्लान कर रहे हैं उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करें और उसमें प्रॉपर बजट का एलोकेशन करे गवर्नमेंट और लोकल बॉडी उसको प्रॉपर तरीके से। अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो शिक्षा, रोजगार, बेसिकली आप जैसा कह रहे हैं बहुत बड़ा मुद्दा है और यहाँ पे गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। आज युवा वर्ग जो है बेरोजगार है या बहुत छोटे मोटे काम करने के लिए राजी है, फिर भी उसके पास रोजगार नहीं है। जनता के मन में चुनाव को लेकर तो काफ़ी उत्साहित हैं और इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है वो अभी तक के चुनाव से मैं जो देख रहा हूँ अपने नज़रिए से काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग चुनाव हो रहा है। इस बार की सीटें भी बढ़ेंगी, जो कि जनता ये सोच रही है कि पिछले बार जो चुनाव हुआ था और इस बार जो चुनाव हुआ है, तो इस बार का कैंडिडेट भी हमारे जबलपुर संसदीय क्षेत्र से एक नया कैंडिडेट मिला है, आशीष दुबे जी। तो लोगों को लगता है कि नहीं, अब ये नए सांसद आए हैं तो हमारे जबलपुर शहर का विकास अभी तक जो हुआ है उससे भी कहीं ज़्यादा होगा। पहले तो ट्रैफिक की जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, कोई है नहीं देखने वाला, हेलमेट कोई पहन रहा है कोई नहीं पहन रहा है, इन सब चीज़ों से। और एक बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है ही यहाँ पे। लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए मुद्दा है कि अभी बहुत महंगाई के कारण हमारे यहाँ बच्चों की पढ़ाई लिखाई के कारण हम लोग प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहे। महिलाएं बहुत परेशान है, हमारी आर्थिक समस्याएं हैं। गैस इतना महंगा है, 1000 रुपये में हम लोग
अपना घर चलाएं या गैस के लिए पैसा बचा के रखें। संतुलित आहार, स्वादिष्ट भोजन इतनी महंगाई पे कहाँ से कर सकते हैं। इसी तरीके की समस्याएं हैं जो लोकसभा का चुनाव उस पर रहेगा। साथ ही कर्मचारी महिलाएं, ये जो हमारी जो भी सरकार है वो महिला कर्मचारी पे विशेष तौर पर ध्यान दे। उनके साथ उनके कर्मचारी कैसा व्यवहार कर रहे हैं, अधिकारी कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनके वेतन में वृद्धि हो रही कि नहीं, जो वेतन है उन्हें, जो मानदेय है वो उन्हें पूरा मिल रहा है कि नहीं, इस सभी चीज़ों पे ध्यान दिया जावे। मैंने अभी जो रिसेंट में देखा कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो युवाओं के रोज़गार को लेकर के, क्योंकि युवा जो है बहुत हताश है और वो स्ट्रेस की स्थिति में है, क्योंकि उसके पास डिग्रियां हैं पर काम नहीं है, बहुत ही समस्या है। और अगर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहा है तो उसको मनचाहा तनख्वाह नहीं मिल पा रहा है, बहुत कम पैसे पे उनको जो है हायर किया जा रहा है, जिससे उसके मन में ना वो जो एक उत्साह होता है काम को लेकर के वो भी नहीं है, उसके मन में काम नहीं है। और दूसरा मुद्दा ये है कि महंगाई आज अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा महंगाई है जबलपुर में। तो मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा महंगाई है, हर एक चीज़ महंगी है यहाँ पे जबलपुर में। तो खास करके जो सरकारी संयंत्र हैं वो बहुत ही धीमे हैं, एकदम स्लो है, उनको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो पूंजीपति लोगों के उसमें आ गई हैं, हाथ में आ गई हैं। तो पूंजीपति वो अपना मनचाहा काम कर रहे हैं। जनता तो चाहती है रोटी कपड़ा मकान, जो कि आज मेरे ख्याल से ऐसे सभी भारतवासी हैं जो आज जी खा रहे हैं और अच्छे से जी खा रहे हैं। उनके पास पैसे की कमी नहीं, चाहे वो मैं जबलपुर निवासी हूं और संस्कारधानी में पहले रिक्शे बहुत चला करते थे, लेकिन आज की डेट में देखता हूं रिक्शे नहीं दिखते। मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिक्शे का पॉइंट था, वहाँ आज एक भी रिक्शा नहीं है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम ऊपर हैं और ग्रोथ पे हैं। तो मुद्दा ये है कि हम ग्रोथ पे हैं ज़रूर, लेकिन विकसित और विकासशील में अभी भी अंतर है। विकसित हम होने के लिए बहुत दूर हैं, विकासशील हैं ज़रूर। मोदी सरकार ने जो किया है, जितने मुद्दों पे काम किया है, चाहे वो 370 धारा हो, चाहे वो अयोध्या मंदिर की स्थापना हो, जो कि पिछले कई वर्षों से चल रही है, वो उन्होंने कर के दिखाया है। जबलपुर लोकसभा सीट की अहम बातों और चुनावी गुणागणित पर डालेंगे एक नजर। बीजेपी का गढ़ है जबलपुर लोकसभा। 1974 तक रहा कांग्रेस का दबदबा। 1982 में पहली बार जबलपुर में कमल खिला। 1984 में एक बार फिर कांग्रेस जीती। 1989 में बीजेपी ने कांग्रेस से सीट छीनी। 1991 में कांग्रेस ने एक बार फिर इस सीट पर कब्जा जमाया। इसके बाद जबलपुर लोकसभा पूरी तरह से बीजेपी का गढ़ बन गई। 1996 से लेकर 2019 तक यहां सिर्फ बीजेपी ने जीत दर्ज की। 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी ने बड़े अंतर से जीता था। बीजेपी के राकेश सिंह ने कांग्रेस के विवेक तनखा को 4.5 लाख वोटों से हराया था। जबलपुर लोकसभा सीट पर कुल मतदाता लगभग 19 लाख। जबलपुर की जागरूक जनता क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर, लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा सांसद पिछले 4 बार से बीजेपी का सांसद रहा है और ये देखा गया है इतने वर्षों में, और हम लोग सब देख रहे हैं कि लगातार जबलपुर की उपेक्षा विभिन्न मामलों में होती रही। सांसद बीजेपी का 4 साल से रहा है, लेकिन मुख्य कई चीजें ऐसी हैं जो जबलपुर में होना चाहिए थी, वो अभी तक नहीं हुई। नए जो प्रत्याशी अब खड़े हैं बीजेपी के, तो उनसे ये आशा है कि जो अभी तक 4 सालों में 4 बार के सांसद जी नहीं कर पाए या बीजेपी के शासनकाल में जबलपुर को उपेक्षित रखा गया, इनसे ये आशा करते हैं कि ये आने वाले इसमें चुनाव में यदि ये विजयी होते हैं तो ये हमारे जबलपुर के विकास की तरफ ध्यान देंगे। और जो मूलभूत कई सुविधाएं हैं जो हमारे जबलपुर को मिलनी चाहिए, या जो जबलपुर में सुविधाएं हमारे पास पहले थी और हमसे छीन ली गई, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो नए सांसद जी से ये यदि वो जीते हैं तो उनसे आशा करते हैं कि जिन भी मामलों पर्यटन के क्षेत्र में आप देख लीजिए, जबलपुर की भारी उपेक्षा, व्यवसाय बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि पर्यटन की अनेक संभावनाएं होने के बाद भी हमारे जबलपुर को विकास की उस मुख्य धारा से जोड़ने से उपेक्षित होता है। जनता के मन में तो हमेशा यही विचार रहते हैं कि हमारा जहाँ भी हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। और कतिपय जो राजनीतिक दल हैं, तो उनमें से कुछ राजनीतिक दल हैं जो उनका इच्छाओं की पूर्ति करते भी हैं, और यहाँ पर कुछ धन की समस्या आती है।
विकास तो चारों तरफ दिख रहा है। आप ये कह सकते हैं कि संपूर्ण विकास तो नहीं हुआ है, किंतु हम जब टहलते हैं पूरे शहर में तो हमें चारों तरफ विकास दिखाई देता है। बेरोजगारी की समस्या तो हमेशा ही रहेगी और जनसंख्या वृद्धि की समस्या हमेशा रहेगी। इसे कोई भी राजनीतिक दल इसे समाप्त नहीं कर सकता। आप विश्व में किसी भी देश में चले जाएं, वहाँ बेरोजगारी रहेगी ही रहेगी और गरीबी भी रहेगी ही रहेगी। जबलपुर के संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो विमान सेवाएं हैं उनकी कनेक्टिविटी बड़े बड़े महानगरों से बहुत अतिशीघ्र की जानी चाहिए, क्योंकि ये भी इनके होने से भी बहुत जल्दी विकास होता है। जनता के मन में तो यही हमेशा रहता है कि रोजगार मिले लोगों को, है ना। बेरोजगारी तो है अपने देश में बहुत ज़्यादा, नौजवानों में बेरोजगारी है। और अभी तक तो जो मैंने देखा है कि नगर निगम की सरकार रही हो या जिला पंचायत की या सेंट्रल गवर्नमेंट की रही हो, हालांकि यहाँ प्रदेश में तो स्टेट गवर्नमेंट की सरकार ही मायने रखती है, लेकिन जबलपुर शहर की रोडें बनती हैं, खोदी जाती, फिर बनाई जाती, खोदी जाती है। ये ज़रूर यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, बिल्कुल रोका ना जाना चाहिए। और इसके पहले तो बहुत सारे मेयर आए, उन्होंने जनता को वादे किए कि हम गंदा नाला नर्मदा जी में नहीं मिलने देंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इस ओर कोई भी जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये ऐसा होना चाहिए, लोगों को ध्यान देना चाहिए, नेताओं को ध्यान देना चाहिए। डेवलपमेंट तो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे जो अवैध कब्जे हैं उसको तो हटाया जाना चाहिए। जबलपुर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही बनी रहती है, ट्रैफिक की समस्या सबसे ज़्यादा है। और यहाँ तक कि ऑटो, जो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है, वो सब ज़्यादा कारण बने हुए हैं, है ना, ट्रैफिक में बाधा बन रहे हैं, तो इन सबको व्यवस्थित करना चाहिए। निश्चित रूप से लोगों के मन में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके कार्यकुशलता और उनकी जो समर्पण राष्ट्र के लिए है, ऐसा प्रधानमंत्री देश की जनता ने पहली बार देखा है। निश्चित रूप से जनता के मन में एक उनके प्रति बहुत आदर है, सम्मान है। जिस प्रकार से 10 साल में मोदी सरकार चली है, निष्कलंक चली है, 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार सरकार के ऊपर नहीं लगा है। देश ने आज भारत बदल गया है। आज का भारत दुश्मन के घर में घुसकर मारने वाला भारत हो गया है, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने वाला हो गया है। आज भारत तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ चुका है, 5वीं अर्थव्यवस्था पर हम पहुँच चुके हैं। तो निश्चित रूप से देश में आम जनता में इस बात का उत्साह है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बने और भारत को विश्व गुरु बनाने में यह काम उन्हीं के द्वारा किया जा सकता है। अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। जनता के मन में ये है कि अब ये जनता जो है वो पुराने वादे, अब सारी चीज़ें हैं। अब जब चुनाव स्टार्ट हुए 1947 के बाद का ये जो भारत है और अब ये 2024 में जो भारत है, इसमें 2 परिवर्तन हैं। पहले हम इस चीज़ों पे करते थे कि क्या हुआ, बट आज जो है यूथ वो ये चाहता है कि आने वाली सरकार क्या करने वाली है। अगर आज मैं एक्स हूँ तो वो एक्स से वाई या वाई से जी तक का जो सफ़र है वो क्या होगा। जनता उन आने वाले प्लान को लेकर है। जबलपुर का जो मन है या इस देश का जो मन है वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रूलिंग गवर्नमेंट के लिए है। जो गवर्नमेंट कर रही है, बहुत सारी योजनाएं हैं, क्रियान्वयन पे ये सरकार अव्वल है निसंदेह। बहुत सारे चीज़ों के फाउंडेशंस पुरानी गवर्नमेंट ने रखे, लेकिन डिले होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि वो उसे क्रियान्वयन में नहीं ले पाए। बट यह गवर्नमेंट, इसके पास पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। इस गवर्नमेंट के पास आने वाले समय यूथ के लिए नई स्कीम्स हैं और अगर जनता इन्हें 2 बार चुन रही है और तीसरी बार भी मुझे ऐसा लग रहा है कि चुन रही है, तो हम उनके मन में हैं और वो हमारे मन में है और जनता के मन में ये सरकार है। हमारे प्रत्याशी दोनों योग्य है, दोनों विकास की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको दोनों को धन्यवाद देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि जीतने के बाद संस्कार धानी जबलपुर को आगे बढ़ाएं। चुनाव में तो हम महिलाओं के बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि हम महिलाएं बहुत घर परिवार से बहुत ग्रसित हो गई हैं। हम लोगों को लगने लगा कि महंगाई जो है हम पे इतनी हावी हो गई है कि महिलाएं मानसिक रूप से ज़्यादा प्रताड़ित हो रही हैं। घर का पूरा करें या बाहर का पूरा करें, हम घर का मेंटेनेंस करते हैं तो बच्चों की पढ़ाई का मेंटेनेंस बिगड़ जाता है। आप सब्जी ले लो, दाल ले लो, दूध ले लो, कोई भी चीज़ आपको सस्ते में नहीं मिल रही है। तो जो हमारा पति लोग रोज़गार से कमाते हैं उससे घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया और उनके साथ हम हाथ बटाना चाह रहे तो हमारा भी शोषण हो रहा, तो हमारा भुगतान नहीं हो रहा सही से। तो जो गाड़ी है जीवन की पटरी पे बिल्कुल सही नहीं चल रही है। हम महिलाएं तो बहुत त्रस्त हो गए हैं महंगाई को लेकर। इस बार चुनाव के अहम मुद्दे जबलपुर के छात्रों ने ये चुने
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा जिस प्रकार से निजीकरण को, सरकारी संस्थाओं में बैठे जिम्मेदार अधिकारी निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स तो हो रहे हैं लेकिन पढ़ाने के लिए प्रोफेसर्स नहीं हैं, और जिस प्रकार से स्वास्थ्य जो व्यवस्था है पूर्ण रूप से चरमरा चुकी है, और रोज़गार हम चाहते हैं कि जबलपुर में रिछाई और कई इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन क्या वहाँ पे जबलपुर के लोकल लोगों को तवज्जो दी जाती है? जबलपुर के लोगों को जबलपुर में ही रोज़गार को प्राथमिकता देनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि इन तमाम मुद्दों के आगे, देश के आगे, राष्ट्र को लेकर जो आगे काम करेगा उसको जबलपुर के छात्र आगे चुनने जा रहे हैं। जबलपुर की जनता लंबे समय तक कांग्रेस का सांसद चुनती रही। बीच में कांग्रेस बीजेपी के बीच जंग चली। बाद में पिछले 30 साल से यहाँ बीजेपी का कब्जा है। 2024 में मुद्दों की अगर बात करें तो हर चुनाव की तरह यहाँ मुद्दों की भरमार है। जबलपुर लोकसभा सीट पर मुद्दों की भरमार। बेरोजगारी और महंगाई इस चुनाव में बड़ा मुद्दा। शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या बड़ी। भेड़ा घाट को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की मांग लंबे समय से। अवैध खनन का मुद्दा जबलपुर लोकसभा में। पेयजल की समस्या लंबे समय से जबलपुर में व्याप्त। स्थानीय मुद्दों के साथ ही राष्ट्र के मुद्दे, राष्ट्रवाद, सनातन सहित देश के अन्य मुद्दे इस चुनाव में हावी। इलेक्शन हीट में अब बात होगी जिम्मेदारों से या कहे मैदान में डटे योद्धाओं से कि आखिर किस विजन के साथ वो मैदान में है, किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं और आखिर जनता उन्हें ही वोट क्यों दे। बीजेपी ने 3 बार के सांसद राकेश सिंह के स्थान पर आशीष दुबे को अपना प्रत्याशी बनाया है। राकेश सिंह वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उन्हें पार्टी ने 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ाया था। वहीं कांग्रेस ने यहाँ ओबीसी दांव खेला है और दिनेश यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। यादव कांग्रेस में कई पदों पर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं IND24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। लोकसभा चुनाव है 2024 का, और जबलपुर से अगर हम बात करें तो कांग्रेस से दिनेश यादव और भारतीय जनता पार्टी से आशीष दुबे आमने सामने हैं। इस समय IND24 के साथ दिनेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। दिनेश जी, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं, क्या विषय लेकर जा रहे हैं? पिछले 30 सालों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और जो काम एक पंचवर्षीय के हैं वो 30 साल इनको करने में लग गए। हमारे तो मुद्दे साफ हैं। महंगाई, बेरोजगारी तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं। हम अगर आपसे लोकल की बात करें तो हमें अपने यहाँ के युवाओं की चिंता है, जो युवा यहाँ पे शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचिए, 40 साल हो गए इंजीनियरिंग कॉलेज के जबलपुर के, आज तक उसको अपडेट नहीं किया गया, उसमें और अन्य चीज़ें जोड़ी नहीं गई हैं। मालूम नहीं क्या करते रहे यहाँ के सांसद जी। और हमारे पास अनेक के यहाँ पर चीज़ें हैं, जैसे बाजू में हमारा कान्हा किसली है, बांधवगढ़ है, सिंग्रामपुर वन है हमारे पास, भेड़ा घाट जैसी जगह। हम पर्यटन स्थल इसको अच्छा नहीं बना पाए। आज यदि हम देखें तो हम युवाओं को, जो हमारे यहाँ के, हमने अमेरिका में एक युवाओं से बात हो गई, हमने कहा आप कहाँ रहते हैं, तो बोले मैं दुबई में मैं जॉब कर रहा हूँ। मैंने क्यों कर रहे हैं आप दुबई में जॉब? बोले यहाँ पर कुछ आगे रास्ता नहीं। हमने ऐसा क्यों, किस कंपनी कौन सी है? तो उन्होंने कोई मुझे विदेश की कंपनी बताई, मैं तो नाम भी नहीं समझ पाया उसका। तो हमने कहा ये विदेश कंपनी भारत में काम करती है कि नहीं? बोले भारत में काम करती है। तो हमने कहा आप दुबई में क्यों हो? बोले यहाँ पर उन कंपनियों को भी यहाँ कोई सुविधा और व्यवस्था नहीं है। तो हमने कहा फिर ये विश्वगुरु कैसे बन रहा भारत? तो बोले कि कहाँ बोल रहे, विश्वगुरु कहीं नहीं। बोले आज जितनी भी कंपनियाँ बाहर की हैं, सब यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं और बाहर ही सब कुछ कर रहे हैं। तो आप सोचिए। तो हमने कहा आपको फीलिंग क्या होती है? बोले कि इससे बड़ी फीलिंग क्या है, हमारी मजबूरी है, माता पिता सबको हम यहाँ छोड़ जाते हैं और हम वहाँ पैसा कमाते हैं। और वो जो एक वो फिल्म का गाना आता है कि चिट्ठी आई है तो आई है, जो एक गाना था हमारा, कहने लगे उससे दुखी होते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी जो है वो चरम पर है? बेरोजगारी चरम पर है, सुविधा नहीं है यहाँ पर, हमने पर्यटन नहीं है। अभी आप देखिए यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज की यहाँ पर बात हुई थी। वर्ल्ड हेरिटेज के लिए आपने भी मुद्दा उठाया था दिनेश जी, मेरे को याद है जब आप अध्यक्ष थे, नगर अध्यक्ष थे, तो वो चीज़ भी नहीं हो पाई। यहाँ पे आप देखो हर 2-4 साल में इन्वेस्टर मीट के नाम पे बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाता है सरकार का। 2-4-5 दिन प्रशासन परेशान रहता है और करोड़ों रुपये, अरबों रुपये के MOU तैयार कर लिए जाते हैं।
कभी पीछे पलट के देखना भी तो चाहिए कि आखिर वो हुए कहाँ है, मैं कौन कर रहा, क्या कर रहा है। हमारी इतनी अच्छी रिचाई फैक्ट्री बंद पड़ रही है, लोग भाग रहे हैं वहाँ से, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, मनेरी हमने दिया वो बंद हो रही है। तो चारों तरफ बेरोजगारी का आलम है, पलायन है। आज जितना बड़ा नगर है, आज सुविधा कहीं कोई नहीं। आज आपका बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि मैंने एयरपोर्ट बनवा दिया, तो क्या करेंगे उस एयरपोर्ट का, जहाँ पे आज भी महानगरों के लिए फ़्लाइट नहीं है। अभी कल ही हमारे राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे थे, वहाँ पर उनका फ्यूल ख़त्म हो गया, उसमें उनका हेलीकॉप्टर का, आकर उनको रात रुकना पड़ा। कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पर। एक और मुद्दा था, वो था अवैध उत्खनन, सबसे ज़्यादा जबलपुर में हो रहा है। उसकी शिकायत भी आपने कई बार की, मैंने देखा आपका लेटर जो आपने लिखा, कई बार पत्र लिखा आपने। अवैध खनन का जो मुद्दा है वो ऐसा है कि कंट्रोल नहीं है सरकार का, और मैं समझता हूँ ये तो बहुत माफिया के रूप में चलाए जा रहे हैं और इसमें सरकार खुद समाहित है। आज आप नर्मदा जी की स्थिति देख लें, हमारे पहाड़ों की स्थिति देख लें, और आसपास यदि हमारे जबलपुर से लगे हुए ज़िले हैं, आज आप लिस्ट उठा के देख लें तो सबसे ज़्यादा अवैध एक खनन का जो मामला है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपना ब्लूप्रिंट तो जो है दिल्ली में जनता के सामने रखा है। दिनेश यादव का ब्लूप्रिंट जनता के बीच क्या होगा? हमारी थोड़ा सा इसमें हमारा डिफरेंस व्यक्तिगत है, चूँकि ये प्रश्न आपने मेरे से व्यक्तिगत मांगा है, ये पार्टी के हट के है। मेरा शुरू से मानना ये रहा कि विकास कैसे कहते हैं, क्या कंक्रीट के जंगल खड़े होने को विकास कहते हैं? नहीं, मेरा शुरू से मानना है, जो मैंने गांधी जी को पढ़ा है, जीवन सुलभ हो, सरल हो और स्वाभिमानी हो। अगर ये व्यक्ति के जीवन में है तो उसके पास सारी चीज़ें हैं, और अगर वही जीवन कठिन है तो और सारी आधुनिकता की चीज़ें हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि कठिन है। आज टेक्नोलॉजी के मामले में हमें बहुत आगे बढ़ने की आवश्यकता है, हमारी शिक्षा का स्तर सुधारने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य में हमारे फिर हमारा फ्री होने की। आज आप आयुष्मान कार्ड की कितना डिंडोरा पीटा गया। फिर मैंने यहीं जबलपुर में देखा है कि जब कोरोना काल आया तो वो सारे के सारे कार्ड ऐसे लगे जैसे हमारे जेब का बोझ हो और लोगों को अपनी जानें देना पड़ी। चुनाव भी जो है पास में है, तो जनता के बीच अब तो जा रहे होंगे दिनेश जी आप, लेकिन जनता क्या कह रही है, जनता का रिवार्ड क्या आ रहा है आपके बीच? वैसे तो चुनाव लड़ने वाला हर व्यक्ति यही मान के चलता है कि मुझे भगवान बिजी करें, जनता मुझे आशीर्वाद दे। पर मैं आपको अपनी बात बता दूं कि जब मुझे चुनाव लड़ने के लिए बोला गया तो थोड़ी सा मेरे मन में एक संशय था कि जबकि विधानसभा चुनाव लेके लेते हैं, पर आज मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं और मैं आपको आमंत्रित भी कर रहा हूं कि उस दिन आप आइएगा, अपने कैमरे को भी साथ लाइए और हमारे विजय जुलूस को कवरेज करिएगा। बिल्कुल, विजय जुलूस को तो हम कवर करेंगे दिनेश जी। एक आखिरी सवाल है, एक नोट और वोट और साइकिल में यात्रा, ये दोनों तस्वीरें हमने देखी, IND24 ने देखी, कैप्चर भी की और चलाया भी आपकी खबर। आपने इस खबर को चलाया, सबसे पहले आपको धन्यवाद। ये दोनों चीज़ हमारी आवश्यकता भी है और मजबूरी भी है। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा कांग्रेस के खातों को फ्रीज नहीं किया जाता तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, पार्टी मुझे मदद करती और मैं चुनाव आराम से लड़ लेता। और आपने देखा होगा कि दोनों कैंडिडेटों ने अपने अपने कोर्ट में ये फार्म भरते समय अपनी संपत्तियां दर्ज कराई हैं। हमारे विरोधी दल के जो प्रत्याशी उसके पास 35 करोड़ रुपए की संपत्ति, हमारे पास 3 करोड़ की संपत्ति है, 10% हमारे पास उससे है, तो वो तो स्थिति सामने स्पष्ट है। मजबूरी है। अब जो साइकिल की बात आई, साइकिल के मानव शरीर है, मानव शरीर के साथ साथ मुझे 4 घंटे सोने को मिल रहा है और 20 घंटे चलना पड़ता है, तो मैं ये देखता हूँ कि कहाँ मुझे क्या सरलता से सहजता से सुविधा मिल जाए। अभी तो आपने मुझे साइकिल चलाती देखी, अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो मैं स्केटिंग से भी चला के मैं प्रचार करूंगा। भाजपा का किस तरीके से जबलपुर में रोड शो जो हमने कल देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और आज पूर्व विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। लगातार जब जो दिन है वो पास आ रहा है तो जनसंपर्क तेजी से दिखाई दे रहा है। इस समय आशीष जी हमारे साथ IND24 के साथ मौजूद है। सर, आप जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरीके से प्रेम, किस तरीके से स्नेह मिल रहा है? देखिए, जनता का आशीर्वाद तो हमको पहले से ही निश्चित रूप से मिल रहा है, लेकिन कल हमारे वैश्विक नेता और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो उत्साह का वातावरण कार्यकर्ताओं में बना है,
और उनके अंदर जो ऊर्जा का संचार हुआ है वो देखते ही बन रहा है। कल आपने देखा है किस तरीके से रोड शो में हर वर्ग, हर जाति, हर आयु के लोग निकल कर आए। निश्चित रूप से मोदी युग की शुरुआत हो चुकी है। अब की बार 400 पार के जो नारा है वो लगा हुआ है, किस तरीके से देखते हैं अब की बार 400 पार? देखिए, अगर आदरणीय मोदी जी ने संसद के अंदर और बाहर कहा है कि अब की बार 400 पार, तो ये हमारे लिए सूत्र वाक्य है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। और पूरे प्राण से इस बार हम 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो आपको दिखेगा अब की बार 400 पार। जनता के बीच जा रहे हैं आशीष जी, क्या मुद्दे, क्या विषय लेकर जा रहे हैं? देखिए, प्रमुख विषय हमारा विकास है, विकास, विकास और विकास। हमारे अंदर विकास की भूख हमेशा बनी रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार, चाहे वो प्रदेश में सरकार रही हो, केंद्र में सरकार रही हो, जबलपुर में बहुत विकास किया है। लेकिन उसके बाद भी हम कहीं तृप्त नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते। हम जितना भी विकास करते हैं उसके बाद हमको लगता है कि अब इसके आगे हम और क्या कर सकते हैं, अब हम जबलपुर को क्या दे सकते हैं, अब जबलपुर की जनता को क्या दे सकते हैं। हम इसको अपनी सेवा भूमि बनाकर काम करते हैं जबलपुर के लिए। तो विकास हमारे लिए हमेशा ही प्राथमिकता रहेगा। जीत के बाद क्या पहला काम क्या आपने सोचा होगा जो करना है सबसे पहले? देखिए, वैसे तो बहुत सारे योजना है, लेकिन प्रमुख रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि एक नए जबलपुर को बसाना, यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टेडियम हो, हमारा नया इंडस्ट्रियल एरिया हो, ये ऐसी बेसिक नीड्स हैं कि इस पे अगर हम काम करेंगे तो इसके बाद निश्चित रूप से जबलपुर के विकास की गति में और तीव्रता आएगी और तेज गति से हम आगे बढ़ेंगे। एक तरफ जो कांग्रेस है वो ये कह रही है वोट दो नोट दो, किस तरीके से देखते हैं इस पूरी तस्वीर को? अभी मैंने इसके पहले भी आप लोगों के माध्यम से इस बात को कहा है कि कोई मुद्दा विहीन कांग्रेस हो चुकी है, नेतृत्व विहीन हो चुकी है, नीति विहीन हो चुकी है, कुछ भी नहीं है कांग्रेस के पास। अब सिर्फ एक प्रोपेगेंडा, कैसे हम मीडिया को अपनी ओर आकर्षित करें, कैसे जनता का ध्यान थोड़ा सा उनकी तरफ चला जाए। वो आकर मुद्दों की बात हमसे क्यों नहीं करते हैं? अगर हम शासन में हैं, हम तो तैयार हैं कि विपक्ष की अगर उनको भूमिका निभानी तो वे हमारे सामने आए, हमसे कोई प्रश्न करें, हम उसका उत्तर दें, हम उनसे कोई प्रश्न करें, वो इसका उत्तर दें। इन चीज़ों से बचते हैं और इस तरीके के प्रोपेगेंडा करते हैं कि इनको मीडिया में स्थान मिल जाए। मुझे लगता है इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी की एक तस्वीर आशीष जी सामने आई है, साइकिल चलाते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं क्या? उस तरफ तो कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, मैंने नहीं देखी वो तस्वीर, इसलिए उस बात। तो ये थे आशीष जी IND 24 के साथ। तूफानी जो यहाँ पर जो लोगों के बीच जा रहे हैं, तूफानी अंदाज जो है आशीष जी का यहाँ सामने आ रहा है और लोगों का आशीर्वाद भी आशीष को मिल रहा है। जबलपुर से कैमरा पर्सन छोटू बेन के साथ IND 24 के लिए देव जी। यहाँ मुकाबला रोचक और दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी एक बार फिर अपने गढ़ को बचाने में कामयाब होती है या फिर कांग्रेस यहां बीजेपी के किले को भेद पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इलेक्शन हीट में बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में एक नई लोकसभा सीट के चुनावी गणित के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।